टर्म वन की तैयारी क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि कॉमर्स बाबा की टर्म वन की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। यहां तुम देख रहे हो मैंने यारी को हाईलाइट किया हुआ है। यहां पे टर्म वन में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आएगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है। क्या 20 डेज प्लेज पूरा तैयार है? जी हां, टर्म वन की तैयारी के अंदर 20 डेज प्लेज पूरा अवेलेबल है। क्या नोट्स पूरे अवेलेबल हैं? जी हां। क्या सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल। क्या गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं? जी हां, जिस दिन गेस्ट पेपर आएंगे तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे। क्या मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए वर्कशॉप लेके आने वाला हूं? जी हां। अगर टर्म वन की तैयारी में तुम मेरे साथ हो, तुम कॉमर्स बाबा के साथ हो, ये यारी फॉलो करना चाहते हो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखा है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक देके रखा है। आ जाओ, मिलके तैयारी करेंगे, जहां ऑलरेडी तुम्हारा पूरा 20 डेज प्लेज अवेलेबल है, साथ साथ में तुम्हारे नोट्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं और जो गेस्ट पेपर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे और तुम्हें वर्कशॉप अटेंड करने को मिलेगी, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट एग्जाम से एक रात पहले जो तुम्हारी एंजाइटी होती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की एक रात पहले मेरे साथ तुम बैठोगे और वर्कशॉप अटेंड करोगे। तो मिलता हूं तुमसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सपोर्ट जरूर दिखाना। शुरू करते हैं। मैं गया नहीं हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फ्री वीडियोस भी हैं, जाके एक बार देख लेना ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता लग जाए कि तुम कितने ऑसम फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। अब शुरू करते हैं। चमत्कार दिखा के गया था कि देयर इज नो नीड कि तुम कुछ भी याद रखो, तुम्हें याद करना पड़े। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज एवरीथिंग, बिकॉज गुडविल का कैसा भी क्वेश्चन पटक दें तुम्हें उसका एमसीक्यू का आंसर निकालना आना चाहिए। उसमें यहां पे ब्रैकेट में नहीं दिया होगा ये कैपिटलाइजेशन मेथड से आया या एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तुम्हें बस आंसर निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज भी वही चमत्कार कंटिन्यू करेंगे और इस आखिरी वीडियो में 20 डेज प्लेज की दी एंड करेंगे पूरे सिलेबस का, ताकि तू टर्म वन नहीं भाई, ताकि तुम टर्म वन बड़े औसम तरीके से दे सको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहां पे क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान दो। उन्होंने बोला एलएमएन पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का था। एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म, 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर प्रॉफिट के लिए आ रहा है। एस एडमिशन, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 इयर्स परचेज पे, उन्होंने गुडविल को वैल्यू किया है लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट पे। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, वो तो मेरे ख्याल से तुम्हें निकालना आ जाएगा। इन सबको प्लस करो। ये आखिरी वाला मुन्ना जो है मेरे भाई प्लीज इसको माइनस कर देना फॉर गॉड से, क्योंकि ये लॉस है, इतना ध्यान रख लेना। वो मैं नीचे ऑटो की आवाज दबा रहा था इसलिए इतना कंटिन्यूस बोला, वरना मैं सॉरी मैं बोलता नहीं हूं ऐसा। मैं सोचा कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ऊपर होनी चाहिए, तो मैंने ऑटो की आवाज को दबाने के लिए खुद कंटिन्यू कर दिया। मैं एक बार फिर से सांस भर के बोल देता हूं, ये सारे ऐड होंगे, बस आखिरी वाला माइनस होगा। मतलब 4 लाख प्लस 3 लाख 7 लाख, 4 5 6 7, हाँ 7 + 2 9 लाख, 9 लाख 50 माइनस 50, सो 9 लाख रुपए आ गया। तो 9 लाखा डिवाइडेड बाय कर देंगे मेरे भाइयों 5, क्योंकि 5 साल का अपन ले रहे हैं, तो 5 × 5, 5 8 × 40, 1,80,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। बधाई हो, अपन ने पहली चीज तो निकाल ली। सो गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 इयर्स परचेज है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है मैं वो चीज बोल नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 करके नंबर ऑफ परचेज ईयर से सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। मुझे लगा लास्ट 5 इयर्स के ये बोला है ना गुडविल इज टू वैल्यूड 3 इयर्स परचेज वाले पे, तो मुझे लगा थोड़ा सा डिटेल होगा यार, सॉरी मैंने देखा नहीं था इतना ज्यादा, मैं देखा तो था बट अच्छा मैंने जर्नल एंट्री के लिए लिया था इससे, सॉरी। 18 2 36 और 18 3 कितना चीटिंग कर लेते हैं, रुको 5,40,000, तो यहाँ पे गुडविल तो आपकी आ जाएगी 5,40,000। ठीक है, तो ये बोल क्या रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है निकाल ली। पास नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एस एडमिशन, हाँ आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है एस के एडमिशन के टाइम पे। अब ध्यान दो, नया पार्टनर आया था कितने 1/5 के लिए, तो अगर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 5,40,000 है ना मेरे भाइयों, तो नया पार्टनर 1/5 गुडविल लेके आएगा अगर वो एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो 5 × 5 आ जाएगा और एक मिनट 5 × 5 आ जाएगा और क्या बचेगा यार, यहाँ पे रुक जाओ जरा मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक प्रॉपरली। 4 बचेगा तो 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 5 8 × 40, 1,08,000 की गुडविल हो जाएगी मेरे भाइयों। ये जो 1,08,000 की गुडविल है ये नए पार्टनर को लेके आनी है, तो एस शेयर ऑफ गुडविल भी अपन ने निकाल लिया, अपन ने वो भी बता दिया। अच्छा जर्नल एंट्री भी पुट करनी है, रुको रुको रुको, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया
कि एस भाई साहब गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एस की कैपिटल से पैसा निकालना पड़ेगा गुडविल का 1,08,000 जितने शेयर के लिए वो आ रहे थे। वो जो हमने गुडविल निकाली थी 5 लाख, कितनी निकाली थी अपन ने, 5,40,000 की, वो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म थी। उसमें से जो नया पार्टनर आएगा वो अपने हिस्से के बराबर गुडविल लेके आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 किया तो 1,08,000 आया था। मतलब एस को 1,08,000 की गुडविल लेके आनी थी, तो वो लेकर आ सकता था अगर क्वेश्चन में लिख देते कि ही ब्रॉट गुडविल इन कैश। तो हमारी पहली एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कर देते, या टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन वो गुडविल तो लेके आया नहीं। अब क्या करें, तो हमने क्या किया, उसकी कैपिटल से पैसा निकाल लिया, एल एम और एन के बीच हमने वो बांट दिया उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, और ये बहुत ट्रिक काम करती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कि ओल्ड रेशियो क्या है, और ये दिया है नया पार्टनर सिर्फ 1/5 के लिए आया है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, इससे इतना शेयर लिया, उससे उतना शेयर लिया, या नॉट इवन न्यू रेशियो गिवन। तो ऐसे में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है वही पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि जो भी पार्टनर्स को गुडविल मिलती है, एक नया ज्ञान दे रहा हूं मेरे भाइयों, माफी चाहूंगा अगर मैंने नया पार्टनर बोल दिया था, जो भी ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल मिलती है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलती है। तो यहां पे भी क्या हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिली है, वो है 5:3:2 का। ऑल्दो मैंने अज्यूम कर लिया है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए, क्योंकि अगर तुम निकालना भी चाहो, पूरा कैलकुलेशन भी करो तुम, तो आओगे उसी कंक्लूजन पे, तुम्हारा आएगा 5:3:2 का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इफ जस्ट ओल्ड रेशियो इज गिवन, देयर इज नो न्यू रेशियो, देयर इज नथिंग लाइक इसने इससे इतना शेयर लिया, उसने उससे उतना शेयर लिया, बस ये दिया कि नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो ऐसी कंडीशन में तुम ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लोगे, और मैंने गुडविल को यहां पे बांट दिया। ये तो बेसिक चीज हो गई कि अगर गुडविल पार्टनर कैश में नहीं लेके आता है तो फिर एस कैपिटल से निकाल लेंगे, अगर गुडविल लाता तो पहली एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू LMN हो जाती एस कैपिटल की जगह। अच्छा, एस कैपिटल हर बार लिख सकते हैं क्या, यानी कैपिटल अकाउंट से? हाँ, क्योंकि जनरली अज्यूम किया जाता है कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे, तो प्लीज करंट एंट्री से पास मत करना, करंट में स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होना जरूरी है कि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हैं। नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, बट अ क्विक बाइट तुम्हारे लिए, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल तक आ चुका है, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीडियो। इसके बाद कोई वीडियो नहीं है 20 डेज प्लस का, आई एम एंडिंग अप, बिकॉज एडमिशन में ऑलरेडी तुम्हें करा चुका हूं सारी चीजों का, तो मतलब एडमिशन में जो जो आ रहा है, यू हैव डन एवरीथिंग। सो जरा सुन लो यार, यहां पे बोला गया फर्म PQR है, अर्न किया उन्होंने 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स जो था वो 4 लाख का था, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड था 6 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न था 8% का, तो 6 8 48। उन्होंने बोला कि 48 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6। अच्छा भाई, वाह यार, और 8% का उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैलकुलेट द गुडविल बोल दिया उन्होंने। वाह यार वाह, यहां तो भयंकर आंसर आने वाला है भाई, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसलिए इसको लिया था। आई गॉट द पॉइंट। देखो यहां पे क्या हुआ, अगर तुम नॉर्मल कैपिटल से 8% निकालते हो, ये जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8% निकालते हो, सॉरी माफी चाहूंगा, तो 48,000 आएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट देखे तो हम तो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, नॉर्मली कोई भी बंदा आएगा तो 48,000 ही कमा पाएगा, तो हमारे पास एडिशनल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,52,000। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ओके गॉट इट, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट में यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस यार। कितना आया सुपर प्रॉफिट, 3,52,000 आया ना, 3,52,000 आया, मल्टीप्लाइड बाय कर दो क्या, वही परसेंटेज का रेसिप्रोकल, तो अपन ने किया 100/8 करके। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था 3,52,000 था ना, इसको मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे जस्ट परसेंटेज के ऑपोजिट से, 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16, 8 से 8 4 जा 32, 3 बचा 8 4 जा 32, 44,000, और ये 2 जीरो और, तो 44 लाख रुपीस हो गया। अच्छा, 44 लाख है, और आपने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है वो ये है, और नॉर्मल बिजनेस में अरे बाप रे 6 लाख रुपए चाहिए, और आपके लिए 44 लाख चाहिए। भाई ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बट तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे स्पेशल ये बोला गया है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, जो भी कैपिटल होगी वो तुम्हारी गुडविल होगी। ये आ गई गुडविल, 44 लाख इज द फाइनल आंसर। कैपिटलाइजिंग द गुडविल का एक क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में देखा था, और इसलिए लिखा था क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा बाबा जी इसके बाद कुछ माइनस करके निकालना होगा ना, नथिंग। इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। हमने सुपर प्रॉफिट उठाया, उसको कैपिटलाइज कर दिया, 44 लाख वैल्यू आ गई, ये आपका गुडविल का आंसर आ गया। यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। हाँ, अब मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे होंगे, बाबा जी वो क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आ गया, उसमें था क्या, कुछ भी नहीं बोला था, नंबर ऑफ परचेज ईयर वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे कि किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, बस बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर दो, वही गुडविल होगी। यहां पे वही डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे एक और क्वेश्चन लेना पड़ा है, क्योंकि तुम उस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो सकते थे। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन जो यहां पे भी करवाऊंगा वो मैं पहले भी करवा चुका हूं, बट फिर भी फ्रेश माइंड करने के लिए। चलो
यहाँ पे बोला गया साक्षी, महक और मेघा है, 1 लाख का उनकी कैपिटल टोटल है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 15% का, लास्ट 3 इयर्स का जो उनका प्रॉफिट है 30,000, 36,000, 42,000 है, इससे एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट बेसिस पे, कैसे? 2 इयर्स परचेज पे। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पे तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। कहीं पे किया है इन्होंने, ये रहा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन्होंने ये कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। पहली स्टेप तो यही कर लो, तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000। ठीक है, अब इतना करने के बाद जरा बेसिक चीज देखो कि इन्होंने पैसा कितना लगा रखा है, 1 लाख रुपए। मतलब तुम समझ लो कि मेरे को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने देखो कहां से क्वेश्चन चालू किया, मैंने क्वेश्चन सीधे एवरेज प्रॉफिट से चालू किया। आई डोंट इवन केयर कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। फिर बोला 1 लाख मेगा इन लोगों ने कैपिटल लगा रखा है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखिए 15%, तो इन्हें तो 15,000 ही कमाना चाहिए। ये कमा रहे हैं 36,000, इसमें से इन्होंने माइनस किया जो नॉर्मल बिजनेस कोई भी कमाएगा 15,000 रुपए, वो तो सुपर प्रॉफिट निकल के आया 21,000। मतलब ये लोग एडिशनली किसी नॉर्मल बिजनेस से 21,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं होता, जो नॉर्मल बिजनेस है आप उससे कितना ज्यादा कमाते हो वो डिफरेंस जो होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। यहां पे वही हुआ। अगर नॉर्मली देखा जाए आप 36 कमा रहे हो, नॉर्मली कोई और बिजनेस होता तो वो 15,000 कमाता। मैंने जस्ट यहां पे कैपिटल से रेट को मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब चाहे वो इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दें, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोल दें, डजंट मैटर। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है, वो सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। मेरे को दिख रहा है 15%, ये जाए तेल लेने भाई साहब। तो अपना यहाँ पे आया 21,000। क्या बोला था, गुडविल कैसे निकालनी है, 2 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 3 साल के अपन ने निकाल लिया वही डिफरेंस निकाल के, तो अपना यहाँ पे 42,000 आ गया, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स बोला था, अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 42,000 विल बी द आंसर। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मिक्स ब्रीड का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने कहा एक मिक्स ब्रीड का तुम्हें भी क्वेश्चन करा दूं, जिसमें ये लोग कैलकुलेशन दे गुडविल का, साथ में जर्नल एंट्री भी पास करने को बोले। तो अगर तुम यहां से पढ़ना चालू करो, राघव ब्रिंग्स वाले से 6 लाख एज इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यहां पे दिया हुआ है कि वो गुडविल कैश में लेके आएगा, कैपिटल भी वो लेके आ रहा है। अब गुडविल को तुम्हें वैल्यू करना पड़ेगा 2 इयर्स परचेज के बेसिस पे। देख रहे हो ये लिखा हुआ है, मैंने वैसे गोद दिया है बट समझ जाओ। 2 इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, तो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे गुडविल का, कि गुडविल टोटल कितनी है। फिर नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, तो फिर उसको 1/4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये करने से पूरे कंपनी के, वाह होशियारी की सीमा देखो, ये पार्टनरशिप के पूरे प्रॉफिट्स को लेने के बाद अगर देखें अपन, तो पूरी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल आएगी। तो जो नया पार्टनर आता है उसे पूरी पार्टनरशिप फर्म नहीं चाहिए, उसे 1/4 शेयर चाहिए, तो वो जितने शेयर के लिए आ रहा है ना वो उतनी ही गुडविल लेके आएगा। तो यानी जो टोटल गुडविल इससे निकल के आएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि राघव कितनी गुडविल लेके आ रहा है कैश में, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है। अब एक दो चीजें और बता दूं ताकि तुम्हें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएं। ये जो तुम लिखा देख रहे हो, कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हर साल के प्रॉफिट से माइनस भी करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ओवर वैल्यूड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो फिगर और बड़े आएंगे, तो उसको भी 15,000 को भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसको 15,000 को सिर्फ 2017 से करना पड़ेगा। मैं करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तो यहां पे अगर तुम देख सकते हो, हर साल में से अपन ने 56,250 वही मैनेजमेंट कॉस्ट जो है उसको माइनस किया है, लेकिन 2016-17 में अपन ने 15,000 को भी माइनस किया है। क्यों किया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करने के कारण तुम्हारे प्रॉफिट ज्यादा आए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड शो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो अगर वहां पे शो हुआ होगा तो उसके कारण तुम्हारे प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा निकल के आए होंगे, क्योंकि क्रेडिट फिगर्स ज्यादा थे। तो उसको कम करने के लिए तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा, तो इस साल का भी प्रॉफिट आ जाएगा। सबको प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, क्योंकि आपको 2 इयर्स परचेज में गुडविल निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, आपका गुडविल आ जाएगा 10 लाख रुपए। लेकिन ये फर्म की गुडविल है, तो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, आपको उससे मल्टीप्लाई करके ये निकालना पड़ेगा नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, यानी वो 2,50,000 लेके आएगा। अब क्योंकि वो कैश में लेके आया है तो उसकी एंट्री अपन को करके दिखानी पड़ेगी। वो कैपिटल भी लेके आ रहा है ना, कहीं दिखाए कैपिटल के बारे में, उन्होंने कैपिटल का भी दिखाया, तो चलो अपन दोनों की एंट्री कर देते हैं। 6 लाख की वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो जैसा मैंने तुम्हें बोला भी था, बट मेरा काम था कि मैं तुम्हें एक बार दिखा भी दूं करके कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, अपन ने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल, वो जो कैपिटल आया क्रेडिट साइड, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो भी क्रेडिट साइड। ये देखो अपन ने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लिख दिया, 6 लाख रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राघव कैपिटल लेके आ रहा है। अब वो जो 2.5 लाख रुपए की गुडविल है वो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे डेबिट हुई, क्योंकि आप गुडविल को ओपन अप नहीं रख सकते हो। अगर एक नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, आपको उसको पार्टनर्स के बीच बांटना ही पड़ेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, हमें सैक्रिफाइसिंग अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मानो, और 3:2 में हमने 2,50,000 को डिवाइड कर दिया। फाइनली हमारा आंसर आ गया, एंड फाइनली भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, अनु एंड भगवान। अरे भाई भगवान की भगवान ही बोल रहा हूं, भगवान ही बोल रहा हूं, है ना, ऐसे लोग मत दिया कर।
भगवा भगवा भगवान की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों इसमें बोला गया पार्टनरशिप के अंदर रेशियो जो था 3:1 था। गुडविल 4,40,000 की अपीयर हो रही है बुक्स में, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये तुम दिमाग में डाल लो, यहाँ पे जो दी हुई है ना गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स करके, अपीयर्ड मतलब ये बैलेंस शीट में दिख रही है, मतलब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब बोलते हैं राजा एडमिटेड पार्टनरशिप में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:2:1 हो गया। बधाई हो, इसमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होगा। राजा ब्रॉट 1 लाख रुपीज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर द गुडविल, मतलब वो कैश गुडविल का लेकर आ रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, अब देखो यहाँ पे इसलिए 2 गुडविल हैं, मैंने इसलिए तुम्हें इतना डिटेल में समझाया ताकि जब मैं आखिरी वाला क्वेश्चन करवाऊं तब मुझसे ज्यादा औसम इंसान तुम्हें कोई ना लगे कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स बोला गया है 4,40,000, ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, और क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो आपने फिर से गुडविल को वैल्यू किया और वो गुडविल 2,50,000 निकल के आई है। ये जो गुडविल है ना, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये कोई कैश में गुडविल नहीं है, ये आपने बस अपने पूरे जोड़ गणित करके देखा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, आप उससे गुडविल मांगोगे कि भाई गुडविल लेकर आ, तो आप वो गुडविल आप किस बेसिस पे बना रहे हो या किस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, या मांग सामने वाले से रहे हो कि भैया तू गुडविल लेकर आ, तो आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके आप फर्म की गुडविल वैल्यू करोगे और उस बेसिस पे नए पार्टनर से गुडविल मांगोगे कि ये हमारी फर्म की गुडविल वैल्यू करी है, इसके हिसाब से ले आ। तो फिर ये वाली कौन सी गुडविल है, जब तुमने कभी किसी पुराना बिजनेस को खरीदा होगा, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस को, तो उस जमाने में तुम्हें उस बिजनेस को जो गुडविल देनी पड़ी होगी, ये वो गुडविल है। ये पुराने पाप हैं, जो पुराने कभी बिजनेस कोई खरीदा होगा उसकी गुडविल यहां पे शो हो रही है। तो दोनों गुडविल में जमीन आसमान का अंतर है। तो फाइनली बोला गया, यहां पे उन्होंने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाला, तो वो मैं दिखा देता हूं। अनु का वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं, कुछ मत करो। 5 3 जा 15, ये 15 आ गया, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया, और 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाइयों यहाँ पे, है ना, परेशान मत होना। तो ये आ गया 7/20। फिर आ जाते हैं 4 2 जा 8, ये रहा 8, 5 1 जा 5, ये रहा 5, 5 4 जा 20, ये रहा 20, तो ये आ जाएगा माइनस में, 5 - 8 विल बी -3। ठीक है, तो यहां पे 2 हैं, अनु और भगवान है, क्योंकि 2 ही लोग थे, तो इनका एक का सैक्रिफाइसिंग है, एक का गेनिंग है। देख लो जरा यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन और ट्विस्ट होने वाला है, बड़े मजाकिया क्वेश्चन है ये। अब देखो दोनों के जो शेयर आए हैं, दोनों से वैल्यू ऑफ गुडविल जो अपन ने देखी थी ना, वो 2,50,000 वैल्यूएशन किया था, उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और ये जो -3/20 है इसका भी इंपैक्ट आएगा, लेकिन वो बाद में करते हैं। पहले थोड़ा सा ये वाला कर्मकांड और कर लें जो ये नीचे दिया हुआ है, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, वो भी एक चीज है जो मुझे करवानी है यार, मतलब मेरे को तुम्हें 2 चीजें करवानी है। अब इन रेशियो के बेसिस पे ये जो अपन ने रेशियो कर लिए, जरा थोड़े से और आगे की कहानी समझना चालू करते हैं। देखो राजा का नहीं दिया हुआ था कि राजा कितनी गुडविल लेके आ रहा है, तो अपन ने राजा की गुडविल कैसे फाइंड आउट की, वो 2.5 लाख की गुडविल जो वैल्यू की थी इनटू राजा का शेयर कर दिया 1/5, तो पता चल गया राजा 50,000 की गुडविल लेकर आएगा। अब देखो यार, पुरानी जो गुडविल दी हुई थी 4 लाख रुपए की गुडविल, 4,40,000 की, 4,40,000 की तुम ऊपर जो देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, अच्छा ठीक है, जो वहां पे लिखा हुआ था गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 4,40,000, पुराने पाप वाली चीज, तो क्या करेंगे अपन, यहां पे गुडविल यार लॉस था, लॉस डेबिट होता है, तो जब राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल अपना 4,40,000 का क्रेडिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में जो कि 3:1 था, अपन इसको यहां पे बांट देंगे। ये अपन ने कर दिया ना, बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब नया पार्टनर जो राजा आ रहा है वो कैश लेके आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल अभी अपन ने फाइंड आउट की 50,000 रुपए, तो अपन ने ये 50,000 रुपए यहां पे लिख दिया, तो मतलब कैश टोटल वो लेके आ रहा है 1,50,000। 1 लाख तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और बोला था गुडविल भी कैश में लेके आ रहा है, बट ये नहीं दिया था कि कितनी लेके आ रहा है, तो हमने उसके लिए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू की 2.5 लाख रुपए, क्वेश्चन में दिया हुआ था वो, और मल्टीप्लाई कर दिया उसके शेयर के हिसाब से, तो भैया टोटल में से उसे 1/5 लानी पड़ेगी, मतलब 50,000 की गुडविल लानी पड़ेगी। अब देखो यार, अब रेशियोज पे आओ। सैक्रिफाइसिंग वाला बंदा कौन है, अनु बहन जी है, तो अनु बहन जी को गुडविल मिलेगी 87,500, कैसे, उनके शेयर से मल्टीप्लाई करके। गुडविल अपन ने कितनी वैल्यू की थी 2,50,000, अपन मल्टीप्लाई करेंगे उनका शेयर 7/20, अपन ने मल्टीप्लाई किया 7/20, कर लो जरा मल्टीप्लाई, तुम्हारा आ जाएगा 87,500। तो क्या हुआ, 25,000 डिवाइडेड बाय 2 एंड फिर मल्टीप्लाई कर देना 7 से, आ गया तुम्हारा 87,500। अब देखो भैया, हमारे भगवान भाई साहब गेन कर रहे थे, ये जो भगवान का रेशियो है ना, ये -3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान से गुडविल लेनी पड़ेगी। तो अपन 2,50,000 इंटू करेंगे 3/20 करके, 0 से 0 गया, अगेन 25,000 बाय 2 इंटू 3 करोगे 37,500 आएगा। लेकिन नया पार्टनर गुडविल ला सकता है, ओल्ड पार्टनर गुडविल अकाउंट नहीं खोल सकता, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर था भगवान, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट करके उससे हम यहां पे गुडविल ले रहे हैं।
क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया तो हमारे भगवान भाई साहब शेयर गेन कर रहे हैं, और अगर आप वो शेयर गेन करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स में तो उसके बदले उन्हें गुडविल देनी पड़ेगी। और कभी भी ओल्ड पार्टनर अगर बदले में गुडविल देता है तो वहां पे उसका कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। नए पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट ओपन होता है अगर वो गुडविल ना लाए। गुडविल लाता है तो ये लिखा है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उसका प्रीमियम फॉर गुडविल जो 50,000 लाया है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो नहीं लाता है तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें वो भी करके बता दिया कि वो कैपिटल अकाउंट से एस के कैपिटल अकाउंट से कैसे निकाला था। तो भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये इंपॉर्टेंट था कि भगवान की कैपिटल को अपन ने डेबिट किया क्योंकि अपन ने भगवान से गुडविल ली। क्यों ली? क्योंकि उसने शेयर गेन करा था। यहां पे -3/20 उसका आंसर आया था। तुम कभी भी इस प्लेज को दोबारा उठा के देख लेना, ये प्लेज घंटों की मेहनत से बना है। बिलीव मी जब मैं कहता हूं कि एक एक चैप्टर पे मैंने 12-12, 15-15 घंटे स्पेंड किए, चाहे फिर नोट्स ले लो जो तुम्हें अकाउंट्स के मिले, इको के मिले, बीएसटी के मिले, चाहे तुम उसके बाद रिसर्च ले लो इन क्वेश्चंस की कि कौन से लेने हैं, कौन से करवाने हैं, कौन से छुड़वाने हैं, किससे पूरा कोर्स समराइज हो जाएगा, कैसे एक क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक एक इंटर रिलेटेडनेस बनी रह सकती है, वो मोमेंटम बना रह सकता है जहां पे तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिविएट ना हो, और तुम्हें ये ना लगे कि कुछ तुमने शायद छोड़ दिया है या बहुत अजीब अजीब सा एक कोई और क्वेश्चन, एक रैंडम कोई और क्वेश्चन। दैट शुड नॉट हैपन। इसके लिए 20 डेज प्लेज में रिसर्च बहुत लगता है। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ करना। कोशिश पूरी मैंने ये की है कि जितना प्रीमियम कंटेंट मैं यूट्यूब पे दे सकूं उतना दूं, बिना किसी कट ऑफ के, बिना किसी चीज को छोड़े हुए। और ये मेहनत तुम्हें टर्म 1 में दिखाई देगी जब तुम ये पूरा 20 डेज प्लेज करके उसके बाद गेस्ट पेपर करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम देके आओगे। तो मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ईयर्स टर्म 1 प्लेज। टर्म 1 के बाद टर्म 2 की लाइव क्लासेस भी चालू होने वाली हैं, और उसके बाद टर्म 2 का प्लेज तो आएगा ही आएगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इट्स एन इमोशनल जर्नी फॉर मी एज वेल। आई एम रैपिंग अप एवरीथिंग, लाइक जितने भी नोट्स बनाए सब कुछ किया, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग। सो काइंड ऑफ इमोशनल जर्नी फॉर मी एज वेल। बट मिलूंगा तुमसे टर्म 2 के साथ, वीडियोस भी आएंगे बहुत सारे यूट्यूब पे। उसके बाद मैं लाइव क्लासेस के लिए कोर्सेज ओपन भी करूंगा। सो इफ यू फील लाइक आई एम वर्दी एनफ कि तुम मुझे ज्वाइन करो, कॉमर्स बाबा फैमिली को ज्वाइन करो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, तो भूलना मत लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का। अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।